इसलिए उसका कोई कार्य फेल नहीं होता, क्योंकि हर काम वो जय श्री राम कहते हैं, इसलिए उसका हर कार्य पूरा होता है। और हम भी श्री राम के नाम लेकर चलेंगे। तो आज सबसे पहले हमारे हेड प्रीस्ट है पूजनीय सुरेश उपाध्याय जी, हमारे सभा के तो सबसे पहले पंडित जी थे श्री पूजनीय श्री सदानंद जी, कुछ उसको देर हो रहा है, वो रास्ते में है। हमारे प्रेसिडेंट ब्राह्मण पुरोहित महासभा के पूजनीय कृष्ण मिश्रा जी, हमारे प्रेसिडेंट श्री प्रतिनिधि सभा ऑस्ट्रेलिया के जगदीश शर्मा जी, मुझे बताया गया वो भी थोड़े देर में आएंगे, उसको भी हम एक्नॉलेज करते हैं। और जनरल सेक्रेटरी ऑफ ब्राह्मण पुरोहित सभा श्री सुकेंद्र शांडल जी, आपको भी हम एक्नॉलेज करना चाहते हैं। और यहाँ पे आए हुए हर एक ब्राह्मण देवता, मैं अपने रामकृष्णा टीम की ओर से, SSDS के हर एक मेंबर की ओर से आप सबको हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ में हम अपने सभा, क्योंकि हम तो अभी नए आए हैं, ये सभा हमारा बहुत पुराना है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि ये सभा के जो पहले लोग थे उनको एक्नॉलेज करना हमारा फर्ज बनता है। सबसे पहले तो हमारे लाइट श्री ज्ञान सिंह, हम उसको भी एक्नॉलेज करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं। हमारे फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ SSDS एंड को फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ SSDS, और हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स श्री आर मुर्गम जी, मिस्टर अजय भरत जी, मिस्टर योगेश्वर चंद्रा जी, हमारे राम सिंह जी और CP सिंह जी, हम आपको भी एक्नॉलेज करना चाहते हैं। आज का ये जो दिन है, ये हमारे सभा और मंदिर के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा, क्योंकि ऐसा महायज्ञ यहाँ पहले कभी हुआ नहीं है और आज उसको हम करने जा रहे हैं। इसलिए ये हमारे हिस्ट्री में, हमारी जो SSDS है उसकी हिस्ट्री में ये ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। और ये मुमकिन इसलिए हुआ है क्योंकि हमने चाहा कि ब्राह्मण पुरोहित सभा, जो सब पंडित है मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में, वो ब्राह्मण पुरोहित सभा के मेंबर्स होना चाहिए। तो हमने इनको एक इन्विटेशन भेजा कि आप आइए, हमारी नया मैनेजमेंट कमेटी है, और आइए आप ब्राह्मण देवता हमारे इस मंदिर में आके इस हवन को कीजिए। और हम धन्यवाद देते हैं ब्राह्मण पुरोहित सभा के जितने भी पंडित यहाँ पे आए हुए हैं, और जो कारणवश आज नहीं आ पाए, जो लोगों ने एक्सेप्ट किया हमारा इन्विटेशन, हम आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये जो आज का कार्य है, इसको करने के लिए 3 कारण हैं, और मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। प्रथम कारण ये है कि ये जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, हम आशा करते हैं कि आज के हवन के बाद इसमें कोई रुकावट आए या तो ये खत्म ही हो जाए, क्योंकि ये ऐसे तो खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि ये ग्लोबल एक्टिविटी है, और क्या होता है कि या तो ये कोई शराब से होता है, अगर जिसका मेडिकल साइंस जिसका सोल्यूशन ना निकाल सके, तो फिर हम क्या करें? हम भगवान के पास, क्योंकि वही है जो इस कार्य को सीधा कर सकता है। कई मिलियंस ऑफ लोग बीमार हैं आज, उनकी इलाज का कोई साधन निकले, और हम यही प्रार्थना करेंगे कि कई लोग, मिलियंस ऑफ लोग जो मर गए हैं, उनकी आत्मा को और उनके परिवार को शांति मिले, और जो भी हमारे देवता या भगवान रूठे हुए हैं, इस हमारे हवन को स्वीकार करें और इसमें कोई ये बीमारी में कोई रास्ता निकाले। दूसरा कारण ये था कि हम चाहते थे कि ऐसी एक सभा बुलाए जहां पे सब ब्राह्मण आए और हमारे इस मंदिर में आए, और हम उन
उनका मान और सम्मान करें, ताकि आज के बाद ये कोई नहीं कह सके कि रामकृष्ण टेम्पल की जो कमेटी है वो ब्राह्मण को मान और सम्मान नहीं देता। सो ये एक दूसरा कारण था हमने इस यज्ञ को किया। और आज के बाद मैं चाहता हूं कि ये जो आरोप हमारे सभा पे लगा है ये यही खत्म हो जाए, ताकि कोई ये ना कह सके कि हम ब्राह्मण को कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता। हमने आपको बुलाया, आप आए, कारण बस कुछ ना आप आए, और ये दरवाजा सबके लिए खुला है। मंदिर मेरा नहीं है, ये सबका है, और आप ब्राह्मण देवता का ऐसे साथ बना रहे तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे सभा के लिए, हमारे धर्म के लिए। तीसरा कारण यह था कि मैं एक संदेश देना चाहता था एज अ न्यू प्रेसिडेंट और हमारी मैनेजमेंट कमेटी कि हमारी सभा इज ओपन टू वर्क विद एवरीवन एंड एनीवन आउट देयर। जो भी कोई सभा है उसके साथ हम मिलकर साथ काम करने के लिए तैयार है, जैसे कि प्रतिनिधि सभा ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि ब्राह्मण पुरोहित सभा। अगर हम मिलकर काम करेंगे, अभी हमारा लक्ष्य एक है, सनातन धर्म को बढ़ाना, और क्या कर रहे हैं हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य एक है, हम सब मिलकर काम करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। और यही एक तीसरा कारण था ये यज्ञ करने का। इससे पहले कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ ब्राह्मण पुरोहित सभा को बुलाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने पूरे टीम को आपको इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि ये जो कार्य है सिर्फ मेरे कारण से नहीं हुआ है, इसमें एक पूरा टीम है। और मेरी टीम ने ये प्रपोजल जब मैंने उनको दिया तो सबने बोला कि एकदम अच्छी बात है, इसको करो। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो आज दिन हो रहा है, ये कार्य हो रहा है, इसके हकदार हम सब हैं, हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी है। तो मैं चाहता हूँ मैं उनको बारी बारी से आपको भी इंट्रोड्यूस कराऊँ, जैसे आपने अपने पंडित जी को कराया। तो सबसे पहले हम अपने वाइस प्रेसिडेंट्स को बुलाते हैं। हमारे अभिमन्यु जी आगे आ जाइएगा, श्री बेरलिंगम जी, प्रकाश चंद्र जी, सुशील कुमार जी, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डेनिश चंद, मेरे ख्याल से उनको कुछ देरी हो रही है। तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है हमारे सभा के प्लीज। और हमारे जो ट्रेजरर है हरिकृष्णा जी, आप आगे आइए। और हमारे असिस्टेंट ट्रेजरर है वो है रामा गिलबर्ट और उषा सिंह। उषा भी कहीं गई हुई है। और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी आपका परिचय से हो गया है, निर्भा राम जी, आप आगे आइए। और हमारे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी है वो है सत्यामणि जी और उमेश प्रकाश जी। हमारी कमेटी में 15 लोग हैं और सब लोग यहाँ पे अभी नहीं आ पाए, कारणवश क्योंकि कोई रात भर बिजी था और 2-3 बजे यहाँ से गए हैं। पर फिर भी मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ। अनिल कांत जी, ब्रिज चंद जी, गणेश्वर महाराज, जयराज लिंगम, जितेन नायर, जूली सिंह, रजनेश शर्मा, रमेश प्रसाद, रोजी सिंह, सत्या नायर, संजना प्रभाकर, शकुंतला मोहन, तेजराम प्रेम जी और अभी हमने देखा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी के प्रतिनिधि सभा के जनरल सेक्रेटरी आए हैं योगेश जी। हम चाहते हैं कि आप आगे आके हमने वो आपने हमारा इन्विटेशन रिक्वेस्ट किया। ये हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है योगेश चंद्रा जी और अजय मलिक जी। तो हम चाहते हैं कि मैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ SSDS और अपने पूरी टीम के साथ इन्वाइट करना चाहता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ महा ब्राह्मण पुरोहित महासभा ऑस्ट्रेलिया श्री कृष्णन मिश्रा जी को। सो एक जोरदार तालियों के साथ श्री कृष्णन जी को आगे आए। सभी को जय श्री सीताराम। हमारे आदरणीय ब्राह्मण देवता, इस महान मंदिर के संचालन मंडल, उनके प्रधान और जितने सदस्यगण हैं, सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हुए यही मैं कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण पुरोहित सभा
आपके साथ काम करने के लिए सदैव तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। जहां पर धर्म है और जहां पर कर्म है, ये दोनों को साथ लेकर हमारा संस्था चलता है। धर्म कर्म ही प्रधान है। और जैसे आप जानते हैं हमारे धर्म प्रेमी कि धर्म का झंडा बहुत वजनदार होता है और इस झंडा को उठाने के लिए ऐसा मजबूत हमारा हृदय होना चाहिए, ऐसा ताकतवर हमारा कंधा होना चाहिए और ऐसे ताकतवर हमारा पैर होना चाहिए कि जो इस झंडा को हम लेकर चलते हैं। धन्य है आप SSDS के जितने कार्यकर्ता जो पहले काम कर चुके हैं और जो अभी काम करते हैं कि इस झंडा को लेकर आप आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। और बात हुआ निमंत्रण का, तो मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आप बुलाए और हम ना आए, एक ऐसा प्रथा है। हमारा कार्य है जो हमें निमंत्रण देते हैं, हम दौड़कर चले जाते हैं। इसी तरह से आपका निमंत्रण बहुत खुशहाली से, बहुत ही हर्ष से हम स्वीकार किए हैं और स्वीकार करते हुए हमारे जितने ब्राह्मणगण थे उस मीटिंग में सभी बहुत खुशहाली से तैयार हो गए। आदर और निरादर की बात होती है श्रोता, तो हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हम विद्वान हैं, हम जानना चाहते हैं और हम जानते हैं कि हर प्राणी से कभी न कभी जीवन में किसी न किसी समय पर त्रुटियां हो जाती हैं और उस त्रुटियां को क्षमा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ वो प्राणी होता है जो क्षमा करता है। और इसी तरह से जो हो चुका वो हो चुका और उसको लेकर हम आगे बढ़ने की बात नहीं करते हैं और ना चाहते हैं कि इसके बारे में हम आगे बढ़े, किसका आदर हुआ किसका निरादर हुआ ये हम नहीं जानना चाहते हैं। हमारा कर्म है कि हम धर्म की झंडा ऊपर लेकर चले और आगे बढ़ाते रहें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर प्रथा, एक बहुत सुंदर प्रथा कविता लिखे हैं रामायण में कि जहां सुमत वहां संतत नाना, जहां कुमति वहां विपत निधाना। ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है और सुमति से ही हमारा सब कार्य सिद्ध होता है। बात आई हमारा संस्कार का, बात आता है हमारे संस्कार के साथ साथ हमारा कर्म का और साथ में हमारा सभ्यता का। तो हर प्राणी ये अपने आप को समझता है कि हमारा संस्कार क्या है, हम कौन हैं। पहले हम समझ लें, हम जान लें हम कौन हैं, फिर हम चलकर दूसरों को बताने की कोशिश करें। जब हम जान लेंगे कि हम कौन हैं तब हमारा मुंह खुलना चाहिए। और जब हम अपने आप का पहचान नहीं जानते हैं तो दूसरों को रास्ता हम किस तरह से दिखा सकते हैं। एक बार भगवान शंकर और माता जगदम्बा बैठे थे तो माता जगदम्बा, माता पार्वती भगवान श्री देवों के देव महादेव जी से पूछती हैं कि हे भगवान, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आप जब मौन धारण करते हैं तो आप किसका नाम लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान शंकर कहे कि मेरे प्रभु श्री राम। हे जगदम्बा, मैं श्री राम जी का नाम लेता हूँ क्योंकि पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी सर्वव्यापक घट घट के वासी वही है और इसीलिए मैं सदैव उनका नाम जपता हूँ। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुलाकर देख ले। इसी तरह से हे श्रोता, भगवान श्री राम के नाम केवल मुख से ही निकला हमें है मुक्ति का धाम प्राप्ति होता है। और आज का जो ये महान यज्ञ है सब ब्राह्मण देवताओं के द्वारा होगा और हमारे समक्ष में हमारे बहुत ही पूजनीय पंडित हरीश शर्मा जी यहाँ पर आए हैं। इनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। फीजी से लेकर यहाँ तक इनके धर्म का क्षेत्र, धर्म का झंडा इनके कांधे पर
फहराता चला आया है और हमारे संसद के सदस्य होने के कारण से पंडित जी ने बहुत ही ऐसा योगदान दिया, बहुत ऐसे लोगों को सहायता किया और इसके लिए आज यहाँ पर पदार्पण आप किए हैं पंडित जी, आपको प्रणाम। जितने हमारे ब्राह्मण देवता आज आए हैं सभी को मैं बारंबार धन्यवाद देते हुए प्रणाम और आपके चरणों पर मैं शीश नवाकर यही विनती करता हूँ कि धर्म का क्षेत्र में आपका हाथ सहयोग रहे। और बात बची इस महान सभा यानी SSDS से, इनसे हमारा संबंध लगभग 25 सालों से है और आता जाता हूँ और मिलते जुलता हूँ, लेकिन एक बात जरूर बतला देना चाहता हूँ कि जिस जोश से, जिस ताकत से, जिस सभ्यता से आप इस बीड़ा उठाए हैं और ये बीड़ा है कि हम सब मिलकर कार्य करें, आपके बीड़ा भगवान श्री राम की कृपा से संपन्न हो और उनके आशीर्वाद सदैव आप सभी को मिले। एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।